जी आदरणीय विजय कसारा जी हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय वीर दल के। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें सर। बिल्कुल आप संचालक महोदय जी, बहुत ही चंद शब्दों में मैं अपनी बात को कहूंगा। उपस्थित मंच पर मंचासीन समाज के बुद्धिजीवी, मेरे सामने बैठे समाज के बहुत ही गिने चुने और छटे हुए उपस्थित बुद्धिजीवी साथियों, आज हम एसआरए पैगाम और डब्ल्यूटीपी के प्रयासों से जो पिछड़े दलित आदिवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो मंच आपको दिया है, अभी न्यायमूर्ति ऐश्वर्या जी कह रहे थे कि ये 2 महीने का प्रयास है। सच्चाई में किसी भी आयोजन को बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। मैं धन्यवाद करता हूं आयोजक टीम का और तमाम उपस्थित सामने बैठे हुए साथियों को जो लगातार 2 दिन से इस मंच को सुशोभित करने का और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, 3 मुद्दे लेकर हमारा जो अभियान है, इसमें भारतीय वीर दल तीनों मुद्दों को लेकर, चाहे वो जातिवार जनगणना का है या सामाजिक परिवर्तन का है या निजीकरण का है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली और देश के अंदर कोने कोने में कैडर बेस पार्टी के रूप में भारतीय वीर दल काम कर रहा है। जब जब आप पुकारोगे पूरे ताकत के साथ इस मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आपकी ताकत को मिलाकर पूरे दिल्ली और देश के अंदर आपके साथ खड़े होंगे। साथियों, मैं कहता हूं, हम उस वर्ग से संबंधित रखने वाले लोग हैं जो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के माध्यम से कुचले हुए लोग, जिनको जन्मजात अपराधी बनाया हिंदुस्तान ने, जो कि सत्ता के अंग्रेजों के साथ बैठे हुए लोग थे। 1885 में चालाक लोगों ने देश के आंदोलन को, आजादी के आंदोलन को 1947 में पार्टी बना दिया और उससे भी पहले जो दूसरी जो आज सत्ता में बैठी है उस टाइम विपक्ष के रूप में आया था। साथियों, 1925 में ही दोनों पार्टियां, एक 1885 के आंदोलन को राजनीतिक पार्टी 1947 में बनाया और दूसरी ने 1925 में नींव डाल दी थी। मगर मेरे 85% 90% समाज के लोग ये बात भूल गए कि देश को आजाद कराने के बाद आपकी सच्चाई में ड्यूटी क्या थी। लोकतंत्र की व्यवस्था को आप लोग समझ नहीं पाए। साथियों, चालाक लोगों ने लोकतंत्र जो पहले से ही जानते थे कि देश आजाद होने वाला है, आजादी से पहले दोनों वर्ग जो एक ही व्यवस्था के रहने वाले हैं, उन्होंने पार्टी बनाकर देश को कब्जा लिया। आज हम 85-90% के लोग अलग अलग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इस देश की व्यवस्था में हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें आर्थिक हिस्सेदारी चाहिए, हमें धार्मिक गुलामी से दूर होना चाहिए। मगर ये साथियों, ऐसे काम होने वाला नहीं है। आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, अगर इस देश की व्यवस्था में काबिज होना है तो हमें सत्तासीन समाज बनाना पड़ेगा। आपके हाथों से कानून लिखने वाले आपकी विधानसभा, लोकसभा, देश की महापंचायत में पहुंचाने का काम करना होगा। साथियों, लोकतंत्र की व्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत है जहां से कानून बनते हैं, आपको उस तक पहुंचना होगा मेरे 85-90% समाज के लोगों। साथियों, आप लोग जितने भी लगातार अलग अलग माध्यमों से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं इस सरकार के जो व्यवस्था में बैठी है, सत्ता और विपक्ष में दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये लोग जब अपना पंजा उखड़ता देखते हैं तो उस दूसरी पार्टी को प्रमोट करने में लग जाते हैं। तो पक्ष और विपक्ष में दोनों बैठे हैं। आज हम लोगों को एक होकर इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए सबसे पहले राजनीतिक ताकत बनाने का काम करना पड़ेगा। जब आपके हाथ में कलम आएगी तो निश्चित तौर पर जो आरक्षण का मामला है, जो आपकी जातिगत जनसंख्या का मामला है, आप आदेश करेंगे, आप ऑर्डर लिखेंगे और आपके आदेश के पालन से सारी व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पुनः आश्वस्त करता हूं, भारतीय वीर दल इस जो आपके प्रयास है, जो इस एसआरए और पैगमा के जो प्रयास है, उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर देश भर में जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ आपके साथ रहकर कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत,
जय प्रतीक, जय पटेल, जय भीम, जय भारत।